सुभाषपा ने मैं सुभाषपा का नाम ले लेते हैं बार बार। सुभाषपा कहाँ है सुभाषपा? है सुभाषपा के नाम सुनते ही घबराहट है, दिखने लगती है। कार्यकर्ता घूम रहे हैं ना, 15%, 10% उसमें से वोट रहे हैं ना। आप बताइए ना, सारी पार्टी झूठ बोलती है, सिर्फ एक आदमी है पूरे बनारस पूरे इंडिया में नेता, शशि प्रताप सिंह सही बोलते हैं। इसके पहले इस सरकार अभी भी उन्हीं का नाम है। कर्नाटक में विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं। हार जाएगी बीजेपी, कर्नाटक में हार जाएगी। और बताते हैं आज आप बदुआ दे रहे? बदुआ नहीं दे रहे, ये आकलन बता रहा हूँ। अच्छा, कर्नाटक की स्थिति तो बड़ा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं और इस वक्त देखिए हम कार से सफर की शुरुआत कर चुके हैं। इस कार में हमारे साथ मौजूद है शशि प्रताप सिंह जी, जो कि कहीं न कहीं कभी सुभाषपा में हुआ करते थे, लेकिन अब दरार सी आ गई, यूं बोल दिया जाए ब्रेकअप हो गया इनका ओम प्रकाश राजभर जी से। ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं नगर निकाय चुनाव में। नेताजी, बड़ा संभल के कदम अब उठाना पड़ेगा। कुछ नहीं उठेगा, जितना है ना उससे कम ही होगा। उनके आने और जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछला रिकॉर्ड जो था उनका, उनके प्रत्याशी मेयर का जो है और उनके पार्टी के नेता जो सारा झूठ बोल रहे हैं कि पहली बार हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जाए नगर निकाय की। मैं खुद 2 बार नगर निकाय की चुनाव लड़ा चुका हूँ। लेकिन वो लोग तो साफ तौर पे कह रहे हैं पहली बार नगर निकाय की चुनाव लड़ने जा रही है सुभाषपा। इसीलिए तो हम नाम रखे हैं झूठा पार्टी ने हम लोग का। पिछली बार 10-12 सीटों पर सभासद लड़े थे, मेयर सुनील पटेल लड़े थे, मैं ही नामांकन करवाया था, मैं ही पूरा चुनाव प्रचार कराया था। 8,800 वोट पाए थे। ये सब झूठा है। लेकिन नेताजी, सबसे बड़ी बात ये हो जा रही है, देखने वाली ये बातें हो रही हैं कि जो मेयर प्रत्याशी है अपने बनारस का, वो आनंद तिवारी है और आनंद तिवारी का साफ तौर पे कहना है कि हमारी लड़ाई अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से। रात तो कहते थे कि झूठ मूठ का कुछ है ही नहीं, हवा है एकदम। आनंद तिवारी का केवाड़ी अब बंद हो जाएगा इस बार। केवाड़ी बंद हो जाएगा? हाँ, इस बार केवाड़ी उसका जो है, उनका जो है। कौन बंद करेगा नेताजी? जो लड़ रहा है। देखिए, ये लोग भाजपा के ये लोग वास्तविकता या कहा जाए, ये लोग भाजपा को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। जलन की भावना से तो नहीं बोल रहे कि जलन हो रही होगी कि अब तक सुभाषपा में कोई चांस से नहीं दिया, एकदम हटा दिया किनारे। देखिए, मेरे अंदर क्रोध, ईर्ष्या और जलन, ये तीनों चीज, तीनों की मशीन ही हमारे अंदर नहीं है। जो हकीकत है मैं वही हकीकत बयां करता हूँ। लेकिन वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं 50-60 हजार वोट खींचा यार, कोई हमने सामने दिखी नहीं और हमारी लड़ाई खड़ी भाजपा से। बात तो सही कह रहे हैं कि 50-60 हजार वोट खींचा। 50-60 हजार वोट के सभा आज तक उनके गुरु ना कैले हुए इतिहास। 50-60 हजार आदमी आज तक ना देखले हम लोग, तो वोट कहाँ से मिल जाएगी? उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब तो मालिक है ही नहीं, हमारे आगे कोई नहीं, खाली भाजपा। वो सही कह रहे हैं कि हमारे आगे कोई नहीं है, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं है तो कोई उनके आगे कहाँ से आएगा? अब उनको कह रहे हैं कि कहीं नहीं। सही बात है। इतनी बड़ी पार्टी है, पूर्वांचल की पार्टी को आप देखिए बार बार ऐसे कहते हैं नेताजी। पूर्वांचल की 4 जिले की पार्टी है। बोलिए तो चारों जिले बताते हैं। बलिया, गाजीपुर, बनारस, थोड़ा बहुत आप घूम लेंगे तो आगे बढ़ जा सकते हैं। वो लोग तो कहते हैं पूरा पीलामय हो गया है, पूरा भारत पीलामय हो गया है। ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि आज पूरा पीलामय हो गया, राजभरों को इज्जत मिलने लगी है। देखिए, राजभर समाज स्वाभिमानी समाज शुरू से रहा है, वो राजा के वंशज जो हैं हम लोग, उनके अंदर कहीं न कहीं राजा का गुण था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने जब से पार्टी बनाई, उन लोगों को भिखमंगा बना दिया, उन लोगों को दारूबाज बना दिया, उन लोगों को चोर बना दिया। ये तीनों स्टेटमेंट उनके उनके बेटे द्वारा दिया गया है, जो आप भी जानते हैं। और महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं ये लोग। पराक्रमी राजा थे महाराजा सुहेलदेव जी, हिंदू राष्ट्र रक्षक थे, उनके वंशज हैं लोग। तो जब तक ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति में नहीं आए थे, तब तक तो वास्तव में वो जुनूनी समाज के लोग थे। लेकिन जब से यहाँ अपने समाज को दारूबाज कहने लगे, अपने समाज को अशिक्षित कहने लगे, अपने समाज को चोर की संज्ञा देने लगे
अपने समाज को गरीबी रेखा के नीचे ले जाने लगे। लेकिन वो लोग तो कहते हैं सुभाषपा वाले लोग हैं, जन बल से, धन बल से नहीं लड़ते हैं, जन बल से चुनाव लड़ते हैं। बातों को समझिए। जन बल से लगते तो 20 साल तो हो गया, का उखाड़ पाए अभी तक अकेले। विकसित तो कर रहे हैं, बता रहे हैं पूरा विकसित कर दिया है, हर जगह भगवामय पीलामय हो गया है, हर जगह पीलामय हो गया है। और आपकी जब बातें होती है तो कहते हैं साथ साथ, यार वो कौन है, वो ऐसे ही आ जाते हैं बकवास करने लगते हैं। नहीं, मैं वो नहीं कहता हूँ कि कौन है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो हैं जो माफियाओं के माफिया हैं, माफियाओं के सरदार है। मैं कहाँ कहता हूँ कि वो कौन है, वो तो खुद अपने मुंह से कहते हैं ना कि हमसे बड़ा माफिया कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नगर निकाय चुनाव में उनका भौकाल टाइट हो रहा है, भूमिका बन रहा है, तो आपको डर लग रहा होगा, आपको डर लग रही होगी, आपके अंदर तो वही घबराहट हो रही होगी। जिसको आप कुछ और बोल रहे थे वो आज कुछ और करने जा रहा है। ऐसी बात खेल न हो जाए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर कर्मठी नेता है, इस बात को मैं मानता हूँ। मानते हैं आप? हाँ। पहली बार मान तो रहे हैं आप, कम से कम मित्रता दिखा रहे हैं। जब मित्रता क्या, हमारा संबंध है उनसे, था संबंध, आज भी हमारे दिल में उनके लिए संबंध है। लेकिन अब उनके लोग जो बड़ा बड़ा बयान हाँक रहे हैं और क्या क्या हजार लाख की बात कर रहे हैं, तो एक तो सरासर झूठ है ना, 100% झूठ। अच्छा नेताजी, आप लोग अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, कैसे माना जाएगा, क्या देखा जाएगा? क्योंकि जोई सिंह जी भी आई, आपसे मुलाकात की, क्या रणनीति तय की है आप लोग? अच्छा देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख तय क्यों न करूं? भाजपा की तरफ आप सोच रहे हैं, केंद्र में, प्रदेश में? मेरी बात सुनिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब बनारस आते हैं तो हमारे घर आते हैं, माननीय जोई सिंह जी आती हैं बनारस तो हमारे घर आती हैं, दीदी बन्ना सिंह के घर जाती हैं। तो आखिर क्यों नहीं मैं उनकी तरफ अपनी रुख करूं? जो व्यक्ति इतना मान सम्मान इज्जत देता है, भाई की तरह मानता है, उसके तो जान प्राण। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि जैसे ही कृष्ण सुदामा की तरह दोस्ती थी, वैसे इनसे भी आप दोस्ती कर रहे हैं, बाद में इनको भी छटक के फिर कहीं और किसी और पार्टी की तरफ? मैंने कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर को छटका नहीं। पूरे बनारस जिले में यह इतिहास गवाह है कि मैं उनका जितना सम्मान करता था, मैं उनको जितना मानता था, आज भी मैं उनको मानता हूँ। मिस कर रहे हैं आप उनको? बहुत मिस, रोज मिस करते हैं, डेली मिस करते हैं, प्रतिदिन। अगर मिस नहीं करते तो उनका फोटो उठा के घर में से फेंक दिए होते। तो वो मिस करते हैं कि नहीं आपको? मुझे नहीं मालूम। हमें तो लग रहा है आपको जैसे दूध में मक्खी गिरती है, ऐसे जैसे निकाले और ऐसे निकाल के फेंक दिया। नहीं, उन्होंने नहीं फेंका मुझे, इस तरह से उन्होंने नहीं किया। उनके विचार, नीति और सिद्धांत ये में परिवर्तन जब हुआ तो मुझे भी परिवर्तित होना पड़ा, और कोई हमारा उनसे ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि बनारस में है और सड़कों पे चल रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो बनारस का हाल जो है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की बातें चल रही हैं, चर्चा का विषय बना है। भारतीय जनता पार्टी एक ही मुद्दा लेकर चल रहा है कि भैया हमने तो स्मार्ट सिटी बना दिया, अब किसी और पार्टियों की जरूरत नहीं है। नेताजी देखिए, स्मार्ट सिटी तभी अच्छा लगेगा जब पेट में अन्न होगा। पर्व त्योहार, फंक्शन, बड़े बड़े जलसे तभी अच्छे लगते हैं ना जब पेट में अन्न होता है, घर में अन्न होता है, बच्चों की फीस जमा होती है, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, रोड चमका दें, बड़ी बड़ी लाइटें लगवा दें, शहर चमक रहा है, शहर के लोग रो रहे हैं। चमक रहा है, खुशी हो रही है। देखिए हम लोग भी दिखा रहे, उधर दिखाई जरा सा, सड़क पे चमक रहा है। खुशी तब होगी जब पेट में अन्न होगा। माननीय दीपक जी, मैं अपनी अन्न भी तो दे रहे हैं नेताजी, आप बार बार वही बातें करते हैं। अन्न भी दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बना दिया, माफिया मुक्त प्रदेश बना दिया, फिर भी आप लोग ना खुश नजर आ रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ? आप तो कह रहे हैं अन्न नहीं दे रहे हैं। नहीं, अन्न भाई, अन्न आप हम पूछते हैं कि बनारस की आबादी 40 लाख है, अन्न अगर 5 लाख लोगों के पास जा रहा है तो बाकी 45 लाख लोग कहाँ जाएंगे? अभी ठेला पटरी जो रोड पर लगा के बेचारे बेचते थे, सब उजाड़ पुजार हटा। अरे यार, किसी को उजाड़ने के पहले चिड़िया का घोंसला उजाड़। लेकिन अगर आप कब्जा कर रहे हो तो वो सरकारी जमीन को अगर आप कब्जा करोगे तो सरकार तो लेगा ही आपका जमीन। कब्जा का मतलब ये होता है कि ईंटकरण करवाया जाए। अगर रोड के किनारे कोई ईंटकरण करवा दे रहा है, उस पर शेड लगवा दे, तो वो कब्जा है। जो सुबह 10 बजे आता है, शाम को 5 बजे चला जाता है बेच के अपने, वो कब्जा नहीं होता है। आप ठेला देखिए, गरीब और अमीर दो ही देश दुनिया में देश में लोग होते हैं। अमीर की तो आप व्यवस्था करते रहें, उनको बड़ा बड़ा दुकान देते रहें। गरीब जब लिट्टी चोखा पपीता
सत्तू ये सब बेच रहा है रोड पर, तो उनको भी कहीं जगह दे दीजिए, तब उनको उजारिए। अच्छा, इस बार की नगर निकाय चुनाव में तमाम पार्टियां अपनी प्रयास में लगी है, जीत के प्रयास में लगी, लेकिन जो मेयर पद का जो सीट है उसके लिए हंगामा मचा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो नया चेहरा उतार दिया है, क्या कहेंगे? ये पुराना चेहरा उतर ले रहा हूँ। अनिल श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस में, काफी तो विधायक के लिए पुराने विधायक लड़े थे ना, विधायक ही लड़े हैं ना। अगर सही माने में माना जाए तो सबसे अच्छा चेहरा है डॉक्टर ओपी सिंह। पूछिए क्यों? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी में चले गए। जी नहीं, समाजवादी पार्टी आपसे सपा से लगाव हो गया। जी नहीं, 3 या 4 बार 5 बार वो सभासद रहे, उसके बाद नगर निगम के सचेतक रहे, उप सभापति रहे, अब सभापति उनको बनना है, तो सीरियल नंबर से तो उन्हीं का नंबर है। लेकिन साइकिल चल नहीं पाएगी, लोग बोल रहे हैं, विपक्षी तमाम कह रहे हैं कि साइकिल का अस्तित्व तो भैया यूपी में डाउन हो गया है, पंचर सी सिलसिला देखी जा रही है। आपके सुभाषपा के लोग हैं, तमाम लोग जो बातें कर रहे हैं कि साइकिल वाइकिल का कुछ है नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लड़ाई है एकदम, और बीजेपी जीतेगी या तो फिर हम सुभाषपा वाले जीतने वाले हैं। अच्छा, सुभाषपा का तो नाम मत दीजिए आप, 8वें नंबर पर रहेगा कि 9वें नंबर पर रहेगा वो तो वो जानता है। लेकिन उनका मेयर साहब तो कहो ना नेताजी की 400-500 वाले वोटर्स के लाई जनेला हीरी के मुंह मिलल है नचनिया बजनिया के, जवन बोले दो उसे। आप नचनिया कह रहे हो उनके मेयर को? अच्छा, जिस हिसाब से वो आपसे इंटरव्यू देते हैं और लोग उसे इंटरव्यू देते हैं, वो नेता का कोई गुण दिखाई देता है उसमें? नचनिया है? नहीं, नचनिया है कि नहीं है बात अलग नहीं, है। अभी आपने बोला है भाई, आपने बोला कि नचनिया है, तो वो भी बता दीजिए। देखिए, मैं नेता का गुण और अवलोकन लुक भी नेता का होना चाहिए ना। नाच नाच के अरे उनका कला है, उनकी क्वालिटी है, उनकी कला है। ये नेता की क्वालिटी नहीं है। नेता की क्वालिटी नेता की तरह होती है। आप कला कर दें तो कला मान लेंगे हम। कला कलाकारों में होता है, जो गाता है, बजाता है और नाचता है। आप एकदम तंज कस रहे हैं उनके ऊपर कि नहीं वो नचनिया ही है, आप यही बोलना चाह रहे हैं? आप तंज समझिए। नहीं, आप वही बोलना चाह रहे हैं? तंज समझिए चाहे जो समझिए, खुल के बोलिए ना। जब आप बोल रहे हैं क्या बोले यार, खुल के क्या बोलना है? आदमी जब टीवी पर देखता है किसी को या कहीं कोई देखता है, तो जो जिस तरह से अपना एक्टिविटी शो करता है आदमी उसी बात को बोलेगा ना। क्या मान लिया जाए? उनको क्या मान लेंगे? वो 8वें 9वें पर रहेंगे और क्या मान लेंगे? 8वें 9वें नंबर पे? और कौन नंबर पर रहेंगे वो? लेकिन हमने कल उनके साथ बातचीत की, सड़कों पे निकले, उनके प्रशंसक बहुत दिख रहे हैं, बहुत दिख रहे हैं प्रशंसक। और आप कहते हैं कि सुभाषपा का करोड़ों में प्रशंसक है ना, मानते हैं? वोटर भले 18 लाख हो, यहाँ पे 20 लाख हो, लेकिन करोड़ों में उनके प्रशंसक है। प्रशंसक के हिसाब से तो वोटर्स भी होंगे। अब भाई आप वही ना बताएंगे कि बनास में कितने, आप उनसे पूछिए। उनके प्रशंसक से आप घबरा रहे हैं क्या? अरे सब चिरकुट है, हम उनके प्रशंसक से क्यों घबराएंगे यार? लेकिन बड़ा दुख होता है कि 17.5 साल की दोस्ती के बाद आपको एक कार्यकर्ता तक नहीं पूछता है। अरे यार, बड़ी दुख तो होता है जब बाप बच्चा को पैदा करता है, अब बाप 80-85 साल तक रहता है, उसके बाद मर जाता है तो भी दुख होता है। तो साथ जब तक समय था, साथ था, समय खत्म हो गया, साथ छूट गया, उसमें दुख होने की कौन सी बात है? अच्छा शशि जी, कभी बहुत ज्यादा याद करते होंगे, बड़ा आपको दर्द महसूस होता होगा, बड़ा कमियां महसूस होती होंगी कि नहीं ओम प्रकाश जी के साथ आप रहते तो बड़ा फायदा होता? नहीं होती है, उनको फायदा होता या ना होता, लेकिन मुझे तो जरूर फायदा था उनसे। भाई स्वाभाविक है, जिसके साथ आदमी इतना लंबा वक्त बिताएगा तो याद तो आएगा ही। याद तो मुझे आते ही हैं और याद आते भी रहेंगे, और समय आने पर मैं उनसे मिलने का भी प्रयास करूंगा, बात भी करूंगा। लेकिन अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं मिल रहा हूं उनसे, नहीं बात कर रहा हूं। जनता की एक सवाल आ रही है कि नगर निकाय चुनाव में तमाम पार्षद प्रत्याशी हो या मेयर प्रत्याशी हो, जब चुनाव आता है तो सारे नेता घर में आ जाते हैं और उसके बाद वही ताला वाला लॉक हो जाता है, एसी वेसी वाले कमरे में सोते नजर आते हैं वो लोग। क्या कहेंगे इस पे, आपकी क्या राय रहेगी? आप ही एक नेता है नेताजी। देखिए, मैं तो अनवरत चलने वाला नेता हूँ, और जो चुनाव हारने के बाद एसी में चले जाते हैं तो स्वाभाविक है उनका एसी में जाना। जैसे जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग एसी में चले जाएंगे। अखिलेश जी भी एसी में थे? नहीं, अखिलेश जी ऐसा तो पढ़ा लिखा व्यक्ति, तेज तरार व्यक्ति। ओम प्रकाश जी तो कह दिए हैं कि एशिया में सुनते का आदत हम ही छोड़ेगी, जब चल रही वहां से तो सुधर गिना। ओम प्रकाश जी तो चटाई पर सुन ले, ओम
ओम प्रकाश जी ये सर्किट हाउस में आकर रुको तले ना, कोई के ना सुताओ तले, अकेले एसी चला के आगे पहले फोन कर दे एसी ऑन करवा दीजिएगा, मैं ही ऑन करता था ना। तो ओम प्रकाश उनके जी, एसी के बटन आप थे? हाँ एसी के बटन मैं था, सब कुछ का बटन मैं था। फिर भी लगाव टूट गया। लगाव नहीं टूटा है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है ना, लगाव का क्या मतलब होता है। अच्छा, इस बार की राजनीति में कौन दिख रहा है? आप तो हालांकि समाजवादी पार्टी से हैं तो आप सपा के गुण गाएंगे, लेकिन डिफिकल्ट मामला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने जा रही है। ट्रिपल इंजन नहीं था क्या पहले? डबल इंजन था। क्यों डबल इंजन कहती थी भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पागल है, तब क्या कहेंगे सब? भारतीय जनता पार्टी के लोग पागल हैं। हाँ पागल हैं, क्यों नहीं पागल कहेंगे हम? जब आप डबल इंजन कह रहे हैं, अरे इधर 28 साल से जिसका यहाँ कब्जा हो जिस सीट पर, और एक जने का 8 साल से यूपी में कब्जा है, एक जने का 9 साल से दिल्ली में कब्जा है, तो ट्रिपल इंजन तो है। आप कहाँ से कौन 4 इंजन बन जाएगा यार? 4 इंजन बनेगा। मेरा कहने का मतलब ट्रिपल इंजन तो अभी है, अभी भी उन्हीं का मेयर था, ट्रिपल इंजन तो था ही। लेकिन वो तो 7 रुपए डबल इंजन था हमारा। अरे ट्रिपल इंजन की तैयारी में हम लोग लगे हैं, बनाने जा रहे हैं भाई, कोई है नहीं। झूठ बोल रहे हैं ना आप, बताइए ना। सारी पार्टी झूठ बोलती है, सिर्फ एक आदमी है पूरे बनारस पूरे इंडिया में नेता, अच्छा, शशि प्रताप सिंह सही बोलते हैं। इसके पहले इस सरकार अभी भी उन्हीं का ना मेयर था जी। मृदुला जायसवाल उन्हीं की मेयर थी ना, तो फिर ट्रिपल इंजन तो था ही कि नहीं है? तो अब क्या बनेगा आपके नजर से? क्या बनने वाला है? अब डबल इंजन बनेगा। घट जाएगा। हाँ तय है। तो बीजेपी तो बढ़ती है, घटती नहीं है, कह रहे हैं उन लोग बढ़ते हैं। इसीलिए हार गई वहाँ हिमाचल। कर्नाटक में विजयी प्राप्त करने जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं। हार जाएगी बीजेपी, कर्नाटक में हार जाएगी। और बता देते हैं आज आप, बदुआ दे रहे हैं। बदुआ नहीं दे रहे, ये आकलन बता रहा हूँ। अच्छा, कर्नाटक की स्थिति तो बड़ा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यहाँ तो समाजवादी पार्टी नहीं, यहाँ देखिए सभासद की सीट भले ज्यादा हो जाए बीजेपी की, लेकिन मेयर डॉक्टर ओपी सिंह ही बनेंगे। सुभाषपा ने मैं सुभाषपा का नाम ले लेते हैं बार बार। सुभाषपा कहाँ है? सुभाषपा है, सुभाषपा के नाम सुनते ही घबराहटे हैं, दिखने लगती है। कार्यकर्ता घूम रहे हैं ना, 15%, 10% उसमें से वोट देंगे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, सुभाषपा वाले ईमानदार होते हैं नेताजी। आप सुभाषपा की बतिया सुनते घबरा जा रहे हैं। हम नहीं जान रहे हैं, पियर गमछा को गर्दन में बांध कर सुभाषपा वाला हो। सुभाषपा का आदमी कितना हो? केवल आप लोग गमछा पियर का देख लेते हैं तो सोचते सुभाषपा के हो। अरे पियर का गमछा ये लोग खरीद के बांट के पहना के फोटो खिंचवा के भीड़ दिखा देते हैं कि हमारा 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 फोटो मिली, समझ में आ जाए तेरे तरीके। मतलब बनारस में बदलाव होने जा रहा है, ये मान लीजिए बदलाव होने जा रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि बनारस का मेयर का सीट का बदलाव होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि प्रताप सिंह जी है। सुभाषपा का नाम लेते ही बौखलाहटें बढ़ जाती हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जिस तरह से सुभाषपा के मेयर आनंद तिवारी साफ तौर पे कह चुके हैं कि 40 से 50 हजार वोट लेके आएंगे भाई। और जो विपक्षी जो तमाम लोग आरोप लगा रहे थे कि राजभर समाज ही राजभर, बिल्कुल क्या कुछ बोल रहे थे आप? क्यों सुभाषपा को इस लड़ाई में दिखा रहे हैं? नहीं, सुभाषपा है, सारी पार्टियां हैं, सुभाषपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, सबकी दिखाएंगे। देखिए यहाँ लड़ाई 3 लोगों की है। खुजली होने लगी बाद में नाम लेते ही। भाजपा, कांग्रेस और सपा की लड़ाई है यहाँ। और सपा के जो प्रत्याशी हैं वो एक कदम पीछे हैं सभापति की कुर्सी से, मेयर की कुर्सी से, क्योंकि उप सभापति तक वो जा चुके हैं। अब सभापति की कुर्सी के एक कदम पीछे हैं। बाकी लोग तो निचले पायदान पर हैं, जो लड़ रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव जी निचले पायदान पर है, अशोक तिवारी जी नीचे पर। पहला सीढ़ी गिनेंगे, वो 6ठा सीढ़ी चढ़ गए। 7वां फाटक जो है उसको तोड़ना है। अभिमन्यु है वो, अभिमन्यु हाँ 7वां फाटक तोड़ के घुस जाएंगे अंदर, घुस जाएंगे। पूरा एकदम उम्मीद है। तय है, उम्मीद नहीं महाराज, एकदम तय है। अब बाकी लोगों का नाम मत दीजिए, उसमें तौहीनी होगी। किसका नाम ले रहे हैं जिसका अते पता नहीं है कहीं कुछ। वही नाम, उसी नाम के पीछे आप भी थे। प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। हाँ, पार्टी की नहीं, प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। अरे मेयर और का चुनाव दूसरा चीज होता है, विधानसभा जिला पंचायत का चुनाव दूसरा चीज होता है। तो मेयर के लिए असंभव इस जन्म में तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
मेयर के लिए असंभव है भाई, आनंद तिवारी जी के लिए संदेश जा रहा है, शशि प्रताप सिंह जी कह रहे हैं साफ तौर पे। लेकिन देखिए तमाम जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी लगन के साथ एकदम लग चुकी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, लेकिन शशि प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार थी, अब डबल इंजन हो जाएगी, मतलब माइनस में जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस तो भाई इनको भी नहीं दिख रही है, जैसे सुभाषपा वालों को नहीं दिखती थी। हालांकि सुभाषपा की खून इनके भी शरीर में भी दौड़ रहा है, क्योंकि नाम लेते ही खलबलाहट बढ़ते नजर आ रही है और बालों की खुजली बढ़ते नजर आ रही है। तो देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि सुभाषपा और रासपा की लड़ाई किस तरह बढ़ती रहती है और नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, R1।